हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो शुरू करें आज का अपना टॉपिक। दोस्तों जो आज का अपना टॉपिक है दोस्तों वो है इमरजेंसी पर, यानी कि आपातकाल पर। ठीक है दोस्तों, सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी जानकारी के लिए है। 12th का तो दोस्तों ये चैप्टर ही है। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर अपना दोस्तों। ठीक है। दोस्तों जो अपना संविधान है ना, यानी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक आर्टिकल है दोस्तों 352, जिसके अंतर्गत सरकार के पास ये राइट आ जाता है, ये अधिकार आ जाता है कि वो देश के अंदर इमरजेंसी घोषित कर दे। ठीक है। इस आर्टिकल 352 के अंतर्गत सरकार के पास ये अधिकार आ जाता है कि वो देश के अंदर इमरजेंसी घोषित कर दे। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि मोदी जी टीवी के ऊपर आएंगे और 9 बजे चाय पीते हुए बोलेंगे कि भी आज देश में इमरजेंसी लागू हो रही है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। 352 का आर्टिकल मोदी जी को तभी अधिकार देगा जब दो कारण बन रहे होंगे। या तो ये कारण बन रहा होगा देश के अंदर आंतरिक असुरक्षा का मतलब अशांति फैल रही हो, या किसी बाहरी देश ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया हो, तभी इमरजेंसी घोषित की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, ओके। अब दोस्तों इसमें हम अगला प्रश्न करते हैं, क्या मान लो मोदी साहब जी ने अगर आज अगर मान लो इमरजेंसी लागू कर दी तो क्या होगा। दोस्तों सर्वप्रथम इसमें ये होगा, हमारे फंडामेंटल राइट पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट हमारे सारे समाप्त हो जाएंगे। आप किसी प्रकार की भी हड़ताल, धरना, प्रदर्शन करने का आपको अधिकार वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जो भी न्यूज़पेपर हैं, टीवी चैनल हैं, वो सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं बोल पाएंगे। कोई ये बड़ा राजनेता या नेता अगर सरकार के विरुद्ध कुछ बोलता है तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सब होता है दोस्तों इमरजेंसी के अंदर। ठीक है दोस्तों, ओके, आगे और पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसमें अगला प्रश्न उठता है, क्या भारत के अंदर कभी इमरजेंसी लागू हुई दोस्तों? हाँ दोस्तों, भारत के अंदर 3 बार इमरजेंसी लागू हुई। एक 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ, दूसरी 1971 में जब पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ, और जो थर्ड हुई दोस्तों वो 75 में जब भारत के अंदर यह कहा गया कि बहुत ही अशांति है, भारत की जो अशांति है, सुरक्षा को खतरा है, एक कारण देकर भारत के अंदर इमरजेंसी लागू हुई। दोस्तों जो पहली 2 इमरजेंसियाँ थी दोस्तों, उनकी हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, ना हमने सुनी होती हैं ना देखी होती हैं। ठीक है, आज के समय में भी हम कम ही बातें हो रही होती हैं, उसकी मेरे हिसाब से ना के बराबर हो रही होती है। लेकिन जो 1975 की जो सी दोस्तों इमरजेंसी थी, उसकी बात जब भी जून की 25 तारीख के आसपास होता है तो टीवी चैनल, अखबारों में कोई ना कोई कॉलम के अंदर उस इमरजेंसी के बारे में कुछ ना कुछ लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है दोस्तों? क्योंकि वो जो सा इमरजेंसी लगी थी उसका कारण बताया गया था आंतरिक सुरक्षा और अशांति का। ठीक है, तो दोस्तों इसमें अगला प्रश्न उठता है कि जिस समय इमरजेंसी लागू की गई उस समय तीसरी वाली, भारत का प्रधानमंत्री कौन था? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो दोस्तों उस समय हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी उस समय वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। कौन थी दोस्तों? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। दोस्तों जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब ये स्थिति उत्पन्न हुई इमरजेंसी लगाने की, तो कुछ कारण उसमें कुछ लिखित किए गए, जैसे कि आर्थिक कारण ये बताया गया, देश की आर्थिक स्थिति जो सी है वो बिगड़ी हुई है। ठीक है, जीडीपी बहुत गिरी हुई है हमारी, कर्जे में हम लोग डूबे हुए हैं, और एग्रीकल्चर बहुत गिरा हुआ है, यानी कृषि जो सी है बहुत गिरी हुई है, इसमें कोई कामकाज नहीं चल रहा है। ठीक है, अमेरिका ने आर्थिक सहायता देने से मना कर दिया है, बांग्लादेश का संकट चल रहा है, और उस समय 2 आंदोलन भी चले, छात्रों के आंदोलन भी बहुत तेज़ी से चल रहे थे उस समय। जैसे गुजरात के अंदर चला कि महंगाई के कारण चला, बढ़ती कीमतों के कारण ये आंदोलन चल रहा था। फिर ये बिहार के अंदर भी हुआ दोस्तों, उन्होंने भी कारण दिया, बेरोजगारी बहुत अधिक फैली हुई है और महंगाई बढ़ रही है, तो इस कारण हुआ। और इसके अंदर बाद में जेपी भी इसके अंदर घुस गए, जयप्रकाश जी, उन्होंने बोला इस आंदोलन को छात्रों के साथ मिलकर इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना दिया। रेलवे के अंदर हड़ताल होगी दोस्तों, उसका कारण ये हुआ कि उनको समय में तनख्वाह नहीं मिल रही थी, उनको भत्ते नहीं मिल रहे थे, पेंशन नहीं मिल रही थी, सारे काम काज पूरी तरीके ठप हो गए थे, स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई थी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या हुई, जो इमरजेंसी के दौरान जो लागू करने का कारण, जिसने मतलब कि आग में घी डालने का काम किया दोस्तों, जो उनका इलाहाबाद का एक कोर्ट था, उसने मतलब कि 71 के अंदर जो इंदिरा गांधी जी ने 71 के चुनाव में इंदिरा गांधी जी ने जो चुनाव जीता था उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, कह दिया कि आपने इसको गलत तरीके से ये चुनाव को जीता है। किसी जो उनका विरोधी जो उनका चुनाव में लड़ा था उसने अपील की थी। तो दोस्तों वो भी 4-5 साल के बाद जो ये भी 75 के अंतर्गत उसका भी एक रिजल्ट आया, उन्होंने बोला कि भी आपने ये जो कार्य किया गलत किया है, इसलिए आपको कोई हक नहीं है कि आप जो सी हैं अपने उसमें अपने पद में बनी रहेंगी। ठीक है दोस्तों, अब जब बाहर के लोगों को पता लगी, जेपी जी को पता लगी, तो उन्होंने देश के अंदर राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ दिया। सभी लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को बोला कि वो अपनी नौकरियों को छोड़े, पुलिस वालों को बोला, फौजियों को बोला, उन्होंने मतलब सभी को बोलना उन्होंने शुरू कर दिया।
जिससे कि फिर इंदिरा गांधी जी ने क्या किया दोस्तों, जब उन्हें लगा कि वो चारों तरफ से घिर रही हैं, उनके ऊपर इस तरह के जो से आरोप लगाए जा रहे हैं और स्थिति भी इतनी भयंकर हो रही है, अशांति फैल रही है, हड़तालें हो रही हैं, तो उन्होंने उस स्थिति को देखते हुए दोस्तों यह कहकर उन्होंने दोस्तों मध्य रात्रि को उन्होंने 25 जून 1975 को उन्होंने देश में इमरजेंसी यानी कि आपातकाल को घोषित कर दिया दोस्तों उस दिन। ठीक है दोस्तों, तो उस दिन देश के अंदर ये इमरजेंसी दोस्तों लागू हुई थी। आए यहाँ तक का समझ में आप लोगों को दोस्तों। ये इमरजेंसी लागू होने के देखिए परिणाम क्या निकले, वही जैसे मैंने अभी शुरू में बताया था, धरना प्रदर्शन नहीं दे सकते हैं, हड़ताल वगैरह नहीं कर सकते हैं, सेंसरशिप लगा दी गई, अखबार टीवी चैनलों के अंदर कोई आवाज़ नहीं कर सकता, बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, ये सब चीज़ें जो उनके फंडामेंटल राइट सारे समाप्त कर लिए गए। और सबसे बड़ा जो 42वें जो हमारा आर्टिकल था उसमें संशोधन करके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को आप किसी प्रकार का भी मतलब कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते उसके ऊपर, ये लागू कर दिया गया था उसके अंदर। ये भी उसके अंदर 42वें संशोधन के अंतर्गत जो सा है सरकार ने जो सा है ये लागू कर दिया था उस समय। और जो सी उनकी कार्यपालिका जो सी होती है 5 साल की होती है दोस्तों, उसको बढ़ाकर उन्होंने 6 साल कर दिया। ये जो से इमरजेंसी के दौरान उन्होंने ये हमें परिणाम हमें देखने को दोस्तों ये मिले थे। दोस्तों इमरजेंसी का जो चैप्टर जो सा है हमारा और भी काफ़ी बड़ा है। फिर इसके बाद इमरजेंसी के बाद या दौरान उन्होंने कौन कौन से काम किए गए उसमें इंदिरा गांधी जी के द्वारा, या फिर इमरजेंसी के बाद क्या क्या हुआ, राजनीतिक क्षेत्र में क्या क्या बदलाव आए, शाह आयोग की जो रिपोर्ट आई वो क्या थी। ऐसे बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो उनसे हम अपनी अगली वीडियो में शेयर करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए मेरे जो सा चैनल है राज स्टडी विद एंटरटेनमेंट को दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर ऑल द बेस्ट।